खौफनाक कहानियां विद नौशी। न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे जिन लिसनर ने शेयर की है, उन्होंने अपना रियल नेम मेरे साथ शेयर नहीं किया। वो कहते हैं आज से 2-3 साल पहले की बात है जब मैंने बिल्कुल नया मोटरसाइकिल चलाना सीखा था। मुझे बहुत शौक़ होता था कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊं। उन दिनों में मेरे कज़न भी हम लोगों के घर रहने के लिए आए। सर्दियों का मौसम था। मैंने अपने कज़न को बताया कि रात को हम लोग घर से बाइक लेकर चुपके से निकलेंगे और बाहर सैर करके आएंगे। मैंने बाइक चलाना सीख लिया है। उसने ये कहा कि ठीक है, अगर हम रात को बाहर निकलेंगे घूमने फिरने के लिए तो तुमने मुझे कोई ऐसी जगह दिखानी है जो हॉन्टेड हो, हॉरर हो, आज सेफ ज़दा हो। क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है? तो मैंने उसे कहा कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक पुराना मंदिर है जो पिछले 100 बरस से बंद पड़ा है और उसके बारे में बहुत से किस्से कहानियाँ भी हैं। हम वो मंदिर देखने चलेंगे। उसने कहा चलो ठीक है। जैसे ही रात हुई, सर्दी के मौसम में सब जल्दी बिस्तर में चले जाते हैं, तो हम लोगों के घर में सब जल्दी ही सोते थे। हम लोगों ने चुपके से बाइक बाहर निकाला और हम लोग जाने लगे। ठंड बहुत ज़्यादा थी और वो जो मंदिर था वो इलाके से थोड़ा दूर था और सड़क भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। हम लोग तकरीबन 30 मिनट बाद मंदिर के रास्ते पर जाने लगे। तो जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पर सफ़र शुरू किया, उसके साथ साथ रेल की एक पटरी भी गुजरा करती थी। पटरी के साथ होते होते ख़राब रास्ते पर बिलाखिर हम लोग उस मंदिर के पास पहुँच गए। रात का वक्त था, सन्नाटे में डूबी हुई रात थी और वो पुराना मंदिर और भी ज़्यादा वीरान, पुरसरार और खौफनाक लग रहा था क्योंकि वहाँ पर दूर दूर से भी कभी कोई नहीं आया था। बड़े अरसों से वो ऐसे ही सुनसान और वीरान पड़ा था। जो ही हम लोग मंदिर के पास जाने लगे, मैं थोड़ा सा डर गया। दरख्तों में घिरा हुआ था वो। तो मैंने अपने कज़न से ये कहा कि अंदर नहीं जाते, बस बाहर से ही देख लेते हैं। वो जो मंदिर था एक इमारत थी, उसके आसपास जैसे एक 4 दीवारी होती है, फिर उसके आगे अंदर जाकर वो मंदिर की बिल्डिंग शुरू होती थी। वो जो 4 दीवारी सी थी, वहाँ पर कोई भी दरवाज़ा नहीं था अंदर जाने के लिए, सिर्फ 4 दीवारी ही थी और सेंटर से एक रास्ता बनाया गया था जहाँ से अंदर दाखिल होते थे तो आगे मंदिर था। मैंने से कहा कि बस रहने दो, इतना ही ठीक है। उसने कहा फिर आने का क्या फ़ायदा हुआ, तुम बहुत डरपोक हो, चलो ज़रा देखते हैं। हम दोनों ने बाइक रोका और उतरकर जैसे ही उस 4 दीवारी वाले दरवाजे के पास पहुँचे, हमें एक चीख सुनाई दी। चीख बाकायदा किसी औरत की थी। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने अपने कज़न से ये कहा कि बस काफ़ी है इतना, चलो वापस चलते हैं, मैंने अंदर नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने कहा कुछ नहीं होता, तुम यहीं पर रुको, बस मैं थोड़ा सा आगे से देख कर आता हूँ, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। मैंने से ये कहा कि ये चीख कैसी थी? तो उसने ये कहा कि तुम्हारा वहम है, कोई चीख वगैरह कोई नहीं है, तुम इधर ही रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने से कहा कि ठीक है तुम जाओ। उसे पता नहीं क्या सूझी, वो अंदर चला गया। मैंने बाइक बिल्कुल स्टार्ट रखा हुआ था क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। जो ही वो अंदर गया, 5 मिनट गुजर के वो बाहर नहीं आया। मैं तो बहुत डर गया। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे, इससे पहले कि मैं उसको आवाज़ देता, उसकी चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो भागता हुआ बाहर आया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा गैर थी। उसने कहा कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। जैसे ही हम लोग बाइक पर थे, उसी 4 दीवारी से 2 काले रंग के बहुत बड़े बड़े कुत्ते हम लोगों के पीछे लग गए। सड़क ख़राब थी, ज़्यादा तेज़ तो बाइक चला ही नहीं सकते थे। उनमें से एक कुत्ते ने बहुत ज़ोर से जंप किया और मेरे कज़न के जो कपड़े थे उसने उनको जैसे अपने दांतों में दबोच लिया। उसके कपड़े भी फट गए, जो जर्सी पहनी हुई थी वो भी फट गई। अल्लाह का शुक्र है कि उसने उसके जिस्म को कोई नुकसान नहीं दिया। हम लोगों ने कपड़े फटने की भी परवाह नहीं की। घर पहुँचे,
जैसे कैसे करके दरवाज़ा खोला, किसी को कुछ जाहिर नहीं होने दिया, सब सो रहे थे। आराम से मोटरसाइकिल खड़ा किया और जाकर बिस्तर में लेट गए। सुबह जब हम लोग जागे तो मेरा जो कज़न था उसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब डर के मारे हम लोग घर में भी किसी को नहीं बता पा रहे थे कि हम किसको बताएं ये बात। खैर हम लोगों ने दादी अम्मा को बताया। जैसे ही दादी अम्मा ने उसकी गर्दन पर देखा तो उसकी गर्दन के ऊपर ऐसे निशान थे जिस तरह से बहुत बड़े, जैसे किसी ने नाखून मारे हुए हैं। तो हम लोगों ने मैंने पूछा कि बताओ रात को हुआ क्या था तुम्हारे साथ। उसने ये बताया, जैसे मैं मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, यानी वो 4 दीवारी के अंदर दाखिल हुआ, अभी मंदिर की दीवारों की तरफ या उस इमारत की तरफ तो मैं गया ही नहीं था, तभी मुझे एक कोने से थोड़ी सी रोशनी महसूस हुई, जिस तरह से कोई आग जल रही है। मैं गौर करने लगा कि तुमने बताया था यहाँ पर तो कोई नहीं आता, फिर आग कैसे जल सकती है। तो जैसे मैं आगे बढ़कर उस आग को देखने लगा तो मैंने क्या देखा कि वो आग ऐसे थी जैसे कोई औरत है, यानी किसी औरत के जैसे सर के ऊपर आग लगी हुई है। वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। वो ऐसे पाँव के बल बिल्कुल कोने में बैठी हुई थी। इतना हाई भयानक चेहरा था और वो जो आग बनी हुई थी वो सारी जैसे उसके सर के ऊपर जल रही थी। इतना ही देखने की देर थी जैसे वो भागती हुई मेरे करीब आई। उसके बाद बस मैं वहाँ से भागा हूँ। वो ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी जब वो मेरी तरफ बढ़ी, जिस तरह से घोड़ा बोलता है, घोड़े की जैसे सांस की, जैसे घोड़े की आवाज़ होती है, वो मैंने बाकायदा सुनी। उसके कदमों की आवाज़ भी घोड़े जैसी ही थी, जैसे कोई जानवर भागता है। वहीं से मैं वापस भागा तो 4 दीवारी को भी क्रॉस ही किया तो मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई और वो कुत्ते जैसे उस 4 दीवारी से ही बाहर निकले थे। जबकि जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो हमें कोई जानवर नज़र नहीं आया था, ना कोई बिल्ली ना कोई कुत्ता, कहीं कुछ नज़र नहीं आया था। फिर दादी अम्मा ने बहुत ज़्यादा डांटा और समझाया कि तुम लोग ऐसी जगह पर मत जाया करो, जो जगह कदीम अरसे से खाली होती है, वीरान और सुनसान होती है, जहाँ पर इंसान नहीं जाते, फिर वहाँ पर जिन्नात मुकीम हो जाते हैं। खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें कोई जानी नुकसान नहीं दिया। फ़ौरन दादी अम्मा ने मुझे दम किया, मेरे कज़न को दम किया। उसके बाद मेरा कज़न कुछ दिन के बाद ठीक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन दोबारा कभी भी हम लोग उस मंदिर की तरफ नहीं गए। ये एक स्टोरी थी जो मेरे एक लिसनर ने शेयर की, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ ज़ारा की कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। ज़ारा कहती है, बेसिकली मैं कराची की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी जहाँ पर शादी हुई है, मेरे हस्बैंड जो है वो हैदराबाद के हैं। जब हमारी शादी हुई तो मेरी शादी के बाद वो कराची शिफ्ट हुए। वहाँ पर उन्होंने बिज़नेस करने की कोशिश की, 1-2 साल लगाए भी सही, लेकिन ना तो वहाँ पर उनका वो बिज़नेस सेटअप बन सका और ना ही वो उस तरह से वहाँ पर ग्रो कर रहे थे। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम लोग वापस हैदराबाद ही शिफ्ट हो जाते हैं। हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हुए। वहाँ के जो लोग थे बहुत मिलनसार, बहुत अच्छे लोग थे। मुझे पर्सनली तौर पर हैदराबाद शिफ्ट होना बहुत अच्छा लगा। पहले जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए तो हमने एक मकान में सरसरी तौर पर हम लोगों ने एक मकान रेंट पर लिया, किराए पर लिया। अब वो जो घर था, वो घर ऐसा था कि जैसे वहाँ पर पहले दिन ही जाते साथ मुझे ऐसा लगा जैसे ये घर खाली नहीं है, जबकि वहाँ पर सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। ऐसा फील होता था कि जैसे इस घर में हम लोगों के अलावा भी कोई है। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर किसी का गुजरने का एहसास होना, आंखों के आगे से जैसे कुछ गुजर जाता है, ऐसे फील होता था। एक दिन दोपहर का वक्त था तो मैं छत के ऊपर जैसे कपड़े वगैरह बिछा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई चल फिर रहा है। पाँव उठाने की आवाज़, कदमों की आहट, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि मेरा वहम है, पास वाले घर से आवाज़ें आ रही होगी। इसी तरह से 2-3 हफ्ते गुजरे। मैं और मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, मोहल्ले में भी जान पहचान हो गई। तो हम लोग जब वापस आए तो बाहर हम लोगों के नेबर थे। सलाम दुआ हुई। उन्होंने पूछा कि आप लोग तो अब आ रहे हैं, फिर आपके घर मेहमान आए हुए हैं, आप लोग इस तरह से मेहमानों को घर छोड़कर चले गए। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोगों के घर में तो कोई भी नहीं आया। उनका ये कहना था कि आप लोगों की जो बालकनी है, यहाँ पर शाम के वक्त हमने 2 ख़वातीन को देखा है। बाल खुले हुए थे, काफ़ी लंबे बाल थे, और वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठकर काफ़ी देर से बातें कर रही थी।
मैंने भी देखा, मेरी मिसेज़ ने भी देखा और हम लोग काफ़ी हैरान हो रहे थे कि देखो आज तक इनके घर कोई मेहमान नहीं आया, और अगर आज इनके घर कोई मेहमान आया भी है तो ये मेहमान जो भी है अकेले इनके बालकनी में बैठे हुए हैं। हम लोग तो ये बात सुनकर बहुत शॉक्ड हो गए। हमने कहा नहीं, हमारे घर में तो कोई भी नहीं आया। पूरा घर छान मारा, कहीं कोई भी नहीं था। बड़े हम लोग परेशान कि ये कैसे हम लोगों के नेबर को यहाँ पर ख़वातीन नजर आई है। उसके बाद ये वाक़यात कुछ बढ़ने लगे, यानी बालकनी में, उसके अलावा कमरे के एक मखसूस हिस्से में और सीढ़ियों की तरफ हम लोगों को 2 औरतें नज़र आने लग गई। जैसे कभी कोई बालकनी में खड़ा नज़र आता था, कोई सीढ़ियाँ चढ़ता नज़र आता था, ये कमरे के एक मखसूस हिस्से में नज़र आता था। और बाज़ औक़ात हम लोग गहरी नींद में रात को सोए होते थे तो बाहर से सेहत से औरतों की बातें करने की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। मैं तो हद से ज़्यादा डरने लगी क्योंकि मैं घर में अकेली होती थी। मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, या तो किसी को लेकर आए या ये घर छोड़ते हैं। वो ढूंढ कर किसी आबिल को ले आए, वो आए, उन्होंने पढ़ाई वगैरह की, तो उनका ये कहना था कि इस घर में 2 फीमेल जिन्नात जिन्नी है, 2 बहनें हैं, वो उनका बसेरा है और उनको यहाँ से निकालना नामुमकिन है, क्योंकि वो यहाँ पर जो भी आता है उसको यहाँ पर आबाद नहीं होने देती। इसीलिए वो बार बार अपना आप जाहिर कर रही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। मज़ीद अगर आप अपने रिस्क पर इनको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आपको नुकसान भी दे सकते हैं, क्योंकि ये आपसे पहले के यहाँ पर मुकीम है और ये घर आबाद होने से, बनने से पहले की ये मखलूक़ात यहाँ पर रहती है और ये कभी भी इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। जब भी जाना होगा आप लोग ही जाएंगे, और बेहतर यही है कि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता, आप लोग इस जगह को छोड़ दें। फिर हम लोगों ने उस घर को, वेरी नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने कोई और घर देखा, फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। जितने दिन हम लोग उस घर में रहे, बाकायदा एहसास होता था कि अकेले होने के बावजूद मैं उस घर में अकेली नहीं हूँ। चीज़ों का अपनी जगह से रद्दोबदल हो जाना, रखना कहाँ पर और मिलना कहाँ पर, तो ये सारे जो निशान होते हैं, निशानियाँ होती हैं, इशारे होते हैं, ये जिन्नात की तरफ से ही होते हैं कि अगर आप नहीं है तो कोई अनदेखा वजूद आपके दरमियान में मौजूद ज़रूर है, जो अपनी मौजूदगी को इस तरह से ज़ाहिर करता है। तो ये एक स्टोरी थी ज़ारा की जो वकास अहमद ने शेयर की। बस जस्टर से बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nosheervik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।